एक चीज हम लोग को देखनी है, the one thing we have to see is the pseudo first order reaction. Now what is this pseudo का meaning? Pseudo means false, ठीक है? False मतलब दिखता है पर होता नहीं है, ऐसा pseudo. Pseudopodia वर्ड सुना रहेगा तुम लोग ने. Yes, false. Yes, false. अमीबा खाना कैसे खाता है? थ्रू Pseudopodia. Pseudopodia. फॉल्स फीट, वो फीट लाइक स्ट्रक्चर बना करके फूड को एंगल्फ करता है, मतलब वो दिखता है पर है नहीं. दैट इज द मीनिंग ऑफ इट, राइट? वो दिखता है Yes. फीट है पर रहता नहीं है. तो सूडोपोडिया. अभी कैसा है Pseudo solid. हाँ, मैं दिखता यंग हूं पर मैं हूं नहीं, राइट? मैं बूढ़ा हूं, दैट वे. सो दैट आई एम सूडो एज, दिस इज माय सूडो एज, दैट वे, ठीक है? तो अभी तुम सब लोग इंटेलिजेंट दिखते हो पर हो नहीं, राइट? तो सूडो इंटेलिजेंट. सो दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से बेटा. सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसका मतलब क्या हो जाएगा? मतलब उसका हो जाएगा रिएक्शंस व्हिच आर हायर ऑर्डर बट दे शो फर्स्ट ऑर्डर. अयो ऐसा कैसे रे? अपन अभी देखते हैं, ठीक है? सर नहीं समझा. हाँ मैं समझाएगा बेटा. CH3 COO. सर वो जीरो ऑर्डर क्यों नहीं देखा सर? क्या बोल रहे बेटा? जीरो ऑर्डर क्यों नहीं? क्या बोल रहा है बेटा? जीरो ऑर्डर नहीं मतलब एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है क्या? क्या बोल रहा है बेटा? CH3COOH और क्या बनेगा इसमें? CH3OH. दारू बेटा, अल्कोहल. Can you see the board, guys? Yes. Yes. हाँ जी. क्या लिख रखा हमने? Methyl acetate reacting with water is giving me acetic acid Acetic acid plus and methanol. methyl alcohol. All. सिंपल रिएक्शन है. इस रिएक्शन का रेट लॉ हम लोग कैसे लिखेंगे गाइस? R is K CH3CO CH3 raised to X H2 raised to Y Into H2 and H2. into K आ जाएगा. into K. ठीक है? हाँ भाई. K. The square bracket. K, ठीक है? The इस square तरीके bracket. से आएगा. This is the observed thing. यहाँ पे X और Y की जगह ना लोग 1 लिखते हैं. 1 ठीक है? So this is observed that the rate सर of दोनों इसमें 1 1 रहेगा तो वो सेकंड ऑर्डर रह जाएगा ना? सेकंड ऑर्डर दिख रहा है तुमको? दिखने में क्या लग रहा है? Second order. है ना? Yes. बट ये रिएक्शन एक्चुअली किसके तरह बिहेव करता है पता है? फर्स्ट ऑर्डर की तरह. जो होता हायर ऑर्डर है बट दिखता फर्स्ट ऑर्डर है. जो होता हायर ऑर्डर है बट दिखता फर्स्ट ऑर्डर है, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस बोलते हैं. नाउ लेट अस सी व्हाई. सर मतलब उसका x प्लस वाई किया तो 1 नहीं आएगा, कुछ तो अलग आएगा, बट 1 जैसे बिहेव करेगा. इसका x प्लस वाई कितना आ रहा है? 2 आ रहा है कि नहीं? 2 आ रहा है. Yes, 2 आ रहा है. बट इसका जो काइनेटिक्स है, इसका जो स्पीड है, इसका जो क्या बोलते हैं तरीका है करने का, वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह होता है. यस सर, समझा. Yes sir. सूडो झूठा ऑर्डर है उसका 1 और असली में उसका 2 ऑर्डर है, बट वो बिहेव 1 की तरह कर रहा है. समझ रहे हो बेटा? अब देखो Yes क्यों? सर ये जो H2O है, H2O का जो कॉन्सेंट्रेशन है, इट इज वेरी लार्ज. ठीक है? इट इज वेरी लार्ज. हमने H2O ज्यादा क्वांटिटी में लिया है, तो H2O रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है, बट इतना कंज्यूम हो रहा है कि उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है कॉन्सेंट्रेशन. तो इसका रेट लॉ अब कैसे हो जाएगा? तो अगर ये लार्ज है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा. कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं, जिसको मैं K डैश बोल सकता हूँ. यस सर. K डबल डैश बोल सकता हूँ, इसको मैं K डैश बोल सकता हूँ. ठीक है? तो R क्या हो जाएगा? K डैश इंटू CH3COO CH3 इंटू K डबल डैश. ये भी कांस्टेंट, ये भी सर कांस्टेंट. वो 0 हो जाएगा ना, निकल जाएगा ना. R क्या हो जाएगा? CH3COO CH3. दिस वे. तो अब ऑर्डर कैसा दिख रहा है? ऑर्डर 1 लग रहा है, बट एक्चुअली ऑर्डर क्या है? ऑर्डर 2 है.
Now I'll tell you. सेकंड ला now स्टेप I'll- बताओ ना क्या किया है. Now I'll tell you what. Now see, water का जो concentration है, water का जो माप है इसके अंदर, वो excess में है. Water is in excess. Okay. Large would not be the right word. Excess would be the right word. Water is in excess. Water is being consumed. Water consume हो रहा है. ठीक है. Water consume हो रहा है. But इतना कम कंज्यूम हो रहा है कि इससे फर्क नहीं पड़ रहा है उसकी कंसंट्रेशन पे. मतलब I'll tell you how. अगर आपको मैंने एक समुद्र के सामने भेज दिया और मैंने आपको बोला उस समुद्र में से 2 बाल्टी पानी लेके आओ, समुद्र को फर्क पड़ेगा? No. No. Will the sea have any effect if we take out 2 buckets of water from the sea? No, right? No. Compare it like this. तो इसका concentration, just random words दे रहा हूँ, इसका concentration अगर 5 है तो इसका concentration 100 है बेटा. तो इसके 5 के कंपैरिजन में इसमें से 5 यूटिलाइज हो जा रहा है, बट इसका फिर भी 95 बच रहा है. तो 100 और 95 में कहाँ ज्यादा फर्क है? तो इसलिए मैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट ले रहा हूँ. तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट ले रहा हूँ तो क्या हो जा रहा है? इट इज अपियरिंग टू बी अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंस्टेड ऑफ अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन. डिड यू अंडरस्टैंड नाउ? Yes, sir. सर वो थर्ड स्टेप में क्या किया है वो के डबल डैश और के, तो लास्ट स्टेप में के डबल डैश किधर गया? Yes. K dash into K double dash is one single constant K. ओके यस सर समझा. ठीक है. K is equal to K dash into K double dash. K dash इसका रेट कांस्टेंट था पहले. H2O का कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो गया. ये दोनों कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई होके एक नया कांस्टेंट मिल गया. And this is the new rate law for this reaction. This reaction is actually a second order reaction, but it is behaving like a first order reaction. Such reactions are called as a pseudo first order reactions. Sir, Yes, beta. सर वो पीछे आपने बताया था कि जब ये एक्सेस में रहते हैं तो एक्स वाई 0 हो जाता है, तो उसको कंसीडर ओके ठीक है. एक्सेस में रहता है तभी एक्स वाई 0 हो जाता है. तब मैंने जो आपको बोला था, तब मैंने आपको एक्स और वाई का वैल्यूज ढूंढने के लिए बताया था कि एक को हम लोग इतना एक्सेस में लेंगे और एक को हम कम में लेंगे. ठीक है. यहाँ पे जो दूसरा वाला ये कम नहीं है बेटा, ये अपने क्वांटिटी के हिसाब से बराबर है. और ये वाला जो है ये बहुत एक्सेस में, ये वाला जो है ये इसके कंपैरिजन में एक्सेस में है. यहाँ पे इट वाज पर्पसफुली आई एम टेकिंग वन इन एक्सेस एंड द अदर इन लेस. यहाँ पे नेचुरली दैट इज इन एक्सेस एंड दिस इज इन लेस. आई डोंट नो वेदर यू अंडरस्टैंडिंग शारन. सर लेकिन वो एक्सेस में हो गया तो ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. वो एक्सेस में हो जाएगा बट इट इज बीइंग कंज्यूम्ड ना. यहाँ पे वाटर इज बीइंग कंज्यूम्ड. अगर मैं इसको नहीं इसको मैं निग्लेक्ट करूं तो ये रिएक्शन हो पाएगा क्या? नहीं ना. सो तो पीछे भी कंज्यूम हो रहा था फिर भी उसको हाइड्रोलिसिस तो 0 चाहिए. हाइड्रोलिसिस तो मुझे चाहिए उसका करने के लिए. वाटर आई नीड फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट आल्सो. Not only the concept of this, I'm not able to neglect this. जब मैंने आपको बताया था कि ये जो उसमें ना जीरो ऑर्डर में पता है क्या होता है? जीरो ऑर्डर में किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है. यहाँ पे इट इज डिपेंडिंग ऑन बोथ एंड एटलीस्ट इट इज डिपेंडिंग ऑन दिस. जीरो ऑर्डर में अमोनिया का एग्जांपल देता है यार इन लोगों को. नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ऑन आयरन इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगा. तो सिर्फ कुछ एटम्स एब्जॉर्ब होंगे, बाकी के तो हवा में वैसे के वैसे रहेंगे. राइट. Yes, तो yes. इसमें क्या हो रहा है? दोनों कंसंट्रेशन एक्सेस में है. तो दैट इज व्हाई इट वाज जीरो ऑर्डर. जस्ट गिव मी अ सेकंड. अभी क्लोज हो आवाज आ रहा है. हाँ जी ठीक है बेटा. शारन थोड़ा बहुत यस. Yes. सर नहीं समझ रहा. Yes, sir, yes. नहीं समझ रहा है. कौन बोला बेटा? सर आशुतोष. आशु नहीं समझ रहा है. ठीक है. मुझे भी नहीं समझा. यस ये सर. रिएक्शन समझा? ये रिएक्शन समझा? एक रिएक्शन है जिसके Yes. अंदर मिथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस हो रहा है. हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर इज ब्रेकिंग मिथाइल एसीटेट इनटू एसिटिक एसिड एंड मिथाइल अल्कोहल. ओके. तो इसका कुछ क्वांटिटी लिया है और इसका कुछ क्वांटिटी लिया है. तो ये वाटर जो होता है इसको तोड़ता है ये दो कंपाउंड्स के अंदर. अभी वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है. इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है. तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे यूज हुए हैं, अगर इसके 5 थे तो वाटर के भी
वाटर के 100 मॉलिक्यूल, आई एम जस्ट गिविंग यू अ नंबर, ठीक है। इसके पास थे तो वाटर के 100 थे, अब वाटर 100 में से 5 गए तो 95 बचे, फिर भी काफी सारा बचा है इसका, राइट, ना के बराबर यूज हुआ है ये। अब मैं आपको सिर्फ एक कंपैरिजन बोल रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो अब इसका फिर भी एक्सेस में है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। इस रिएक्शन का जो स्पीड है, जो रेट है, जो काइनेटिक्स है, वो सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करेगा, बिकॉज ये Yes, लिमिटिंग sir. एजेंट है यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में तभी सिर्फ इस पे डिपेंड Yes, sir. करेगा, बिकॉज ये हाँ, yes, कांस्टेंट हो sir. जाएगा। तो एक्चुअली इसका रेट सेकंड ऑर्डर लगता है, पर होता है फर्स्ट ऑर्डर, दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। वो दिखता सेकंड ऑर्डर है, पर करता वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह से रिएक्शन है। Yes, sir. क्योंकि Okay, ये yes, यहाँ पे sir. लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ के चलो यहाँ पे। आशुतोष समझा कि नहीं? सर समझा सर, समझा। हाँ बेटा, शारन बोलो। सर अगर हमारे पास R और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C3COOCH3 है तो हम लोग K का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते यस, बट सर, इसके ऊपर अपने को न्यूमेरिकल्स नहीं, अपने को न्यूमेरिकल्स फर्स्ट सर- ऑर्डर पे ही है। बोलो लेकिन बोलो। हाँ, तो H2O का कॉन्सेंट्रेशन अगर हम लोग ने 0 ले लिया कि उसके हम ऊपर डिपेंड ही नहीं हो रहा है। अगर हमने कंसंट्रेशन 0 ले ली तो पूरा चीज 0 हो जाएगा। कंसंट्रेशन नहीं, 0 नहीं उसका है, इट इज अ power- कांस्टेंट। पावर उसका पावर अगर आपने 0 ले लिया, आप उसका पावर 0 नहीं ले सकते। क्यों? बिकॉज इसके ऊपर रेट डिपेंडेंट है, बट वो डिपेंडेंसी जो उसकी है वो K में चली जाएगी। इसकी जो डिपेंडेंसी है ना, बिकॉज इट इज कांस्टेंट, वी विल कंसिडर इट मल्टीप्लिकेशन विद K, एंड यहाँ पे K में आ जाएगा वो। तो आप उसको निकाल नहीं रहे हो बेटा, अगर आप इसको 0 कर दोगे तो आप इसको निकाल रहे हो, आप इसको कंसिडर कर रहे हो, आप इसको कांस्टेंट कंसिडर करके यहाँ पे K में डाल दे रहे हो। एम आई नाउ क्लियर शारन? यस सर, समझा। यस सर। Yes, sir. सर पीछे भी वो कंज्यूम हो रहा था फिर भी उसको 0 दी। मैं तुम्हें कंपैरिजन की बात करता बेटा। पीछे मतलब जो मैंने आपको बताया था ना कि x और y का वैल्यू निकालने के लिए हम उसको क्या बोलते हैं, एक को 0 कर देंगे। दैट इज far way too less experimentally. There you can actually control the dynamics of the reaction. जहाँ पे आप कितना कौन डालोगे उसके ऊपर, because it is a experimental thing. This is something which is occurring naturally. That is the difference which I'm trying to say बेटा। यस सब रिएक्शंस स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर नहीं रिएक्ट हैं, सारे रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर होते हैं। बट कुछ Yeah. रिएक्शंस जो दिखते सेकंड ऑर्डर हैं बट होते फर्स्ट ऑर्डर हैं। मतलब अगर आप उसके अंदर काइनेटिक्स अप्लाई करोगे ना तो फर्स्ट ऑर्डर के सारे फॉर्मूले एकदम परफेक्ट बैठते हैं वहां पे, बट लेकिन जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तब अब उसका रेट लॉ ऐसे आता है। तो फिर हम लोग को पता चलता है कि भाई इससे ये चीज जो है ना ये कांस्टेंट हो रही है, तो इसको मैं इसके साथ कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखूंगा, तो ऑर्डर एक्चुअली सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है, ये तो कांस्टेंट ही है, तो इसको यहाँ पे रखूंगा। दैट वे पूरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन स्मॉल अगर 0 किया उसको तो वो निकल जाएगा बेटा, उसको निकालना नहीं है अपने को, उसको भी कंसीडर Yes. करना है, तो वो कांस्टेंट के रूप में आएगा यहाँ पे। यस सर हाँ, इसके बेटा। अंदर वो रिएजेंट को बल्कि रिएजेंट को एक्सेस में रहने के लिए मतलब रहना ही पड़ेगा ना उसको। हाँ ऑब्वियसली, मतलब वाटर इज रिक्वायर्ड, एसिटिक एसिड को डिसॉल्व करने के लिए ज्यादा पानी चाहिए रहता है। सर that way, मतलब उसको एक्सेस में ही रहना पड़ेगा ना, बट इसको वो एक्सेस में ही लेना पड़ता है। दैट इज हाउ द रिएक्शन विल अकर, दैट इज द बेसलाइन। अभी ग्लूकोज का हाइड्रोलिसिस अगर मैं आपको बोलूं, शीश H12 O-शीश, ये बेटा बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। यस इसके अंदर थोड़ा पानी डाल के आप इसका हाइड्रोलिसिस कर सकते हो क्या? नो नो वाटर के थोड़े मॉलिक्यूल्स ही लगेंगे मुझे, बट इसको डिसॉल्व करना इज अ टास्क, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड अ वेरी बिग मॉलिक्यूल, तो इसीलिए ये एक्सेस में लेना पड़ता है। तो ये रिएक्शन भी जो है अपने को सेकेंड ऑर्डर लगेगा पर होगा फर्स्ट ऑर्डर, दैट वे। ठीक है, मोस्टली नॉट ऑल, मोस्टली हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस आर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, जहां पे पानी हम लोग एक्सेस में लेते हैं। नाउ इज इट क्लियर? यस सर। यस सब लोग ने ये लिख लिया? सर मतलब जिसमें वाटर एक्सेस में लेते हैं वो pseudo- हाँ करेक्ट बेटा, जिसमें वाटर एक्सेस में रहेगा दैट इज योर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके बेटा? वाटर की जगह अगर कौन सा दूसरा रहेगा तो हैं? वाटर की जगह दूसरा भी कौन सा हो सकता है? Yeah, but generally this is something which is a very neutral thing ना, water,
तो Yes. ये ज्यादा रिएक्टिव होता नहीं है। बाकी जब तुम एक्सेस में लोगे तो रिएक्ट करेगा ना बेटा, दैट वे। pseudo for small quantity of reactant dependent है ना? क्या बोल रहा बेटा? small quantity dependent है ना, small quantity of हाँ, reactant पे। जो इसका स्मॉल क्वांटिटी है उस पर डिपेंडेंट है इन हाइड्रोलिसिस, दैट वे। दैट्स व्हाई इट इज फ्लो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये वाटर पे भी डिपेंड करता है पर बहुत थोड़ा है, इसलिए हम लोग ने उसको कांस्टेंट ले लिया है। दैट आई एम ट्राइंग टू से दैट इट इज लाइक से 0.012 वैसा, तो उसको पावर लिखने से अच्छा उसको कांस्टेंट कर लो। ओके, क्लियर? टेम्परेचर के डिपेंडेंट है, टेम्परेचर। हेलो गाइस, Sir, आई कैन नॉट हियर sir, यू। Yes, sir. सर Yes, sir. वो we वो can जो hear you. बोलो। सर ऊपर जो आर है, आर इक्वल टू के डैश फर्स्ट स्टेप में हाँ उधर, और लास्ट का जो के है, दोनों का वैल्यू सेम आएगा क्या अलग? ना बेटा, अलग रहेगा ना। अलग दिस इज है, अ डेरिवेशन, दिस इज अ डेरिवेशन। तो एक्चुअली जो इसका रेट कांस्टेंट है वो दिखता ये है पर होता ये है। तो इसीलिए जब मैं इस फॉर्मूले को यूज करके अगर इसका कुछ टेक्निकल एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज डाल के ये करूंगा ना तो मुझे वैल्यूज बरोबर नहीं मिलेगा, पर अगर मैं ऐसे करता हूं ना तो मुझे प्रॉपर वैल्यूज आता है। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दिस इज अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये k dash into concentration of this is going to give me the actual rate constant for a hydrolysis reaction like this. That is why I'm calling it as a pseudo first order reaction. यस Yes. लिख लिया सबने ये? यस Yes, sir. Instead of this, यस सर। सर क्या एक मैं मिनट इसको- रुको ना। अच्छा, एक मिनट रुको बेटा। डन सर। हाँ जी, मैंने मिटा देना है ये बेटा। यहाँ पे लाइट दिख रहा है ना, आज बारिश है तो इसलिए मैंने लाइट चालू रखा है। Okay, let us understand now a new thing, or a theory called as collision theory of bimolecular reaction. What are bimolecular reactions? Two molecules. Two molecules are involved. Two molecules will be involved. ठीक है? अच्छा। सर वो ब्राइटनेस में कुछ नहीं दिख रहे। आए, लाइट कोई कुछ बोला क्या? वो बोल रहा है लाइट की वजह से कुछ नहीं दिख रहा है इसको। लाइट की वजह से कुछ नहीं दिख रहा है। Collision theory of bimolecular reactions. लाइट की वजह से सिर्फ इतने एरिया में नहीं दिख रहा है, मैंने इतने एरिया में नहीं लिखा है बेटा, नहीं दिख रहा है ये जो मैंने लिखा है। दिख रहा है। नहीं, उधर कुछ तो लिखा है। ये सर। वाला नहीं देखना है तुमको, ये तो मैंने ये इसके अंदर लाइट वाले एरिया में देख, ये लाइट वाले एरिया को मैंने मार्क करके रखा हुआ है, इसमें अपने को कुछ नहीं लिखना है, इसलिए मैंने उसको मार्क किया। मैं इतने एरिया में नहीं लिखूंगा, बाकी सब जगह लिखूंगा। Yes. दिखेगा ना बाकी सब जगह? यस सर। Yes. Yes, sir. So let us see the three conditions which are absolutely essential, for a reaction to take place. So we are going to see conditions which are absolutely essential for a reaction to take place. अगर ये तीनों में से कोई एक चीज भी नहीं होगी तो रिएक्शन नहीं होगा, हमें प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। Am I clear? बायोमोलिकुलर में। यस सर। Yes, sir. बायोमोलिकुलर रिएक्शन। यस यस, ठीक है, क्लियर Yes, हूं sir. मैं? अच्छा, Yes, लेक्चर अनाउंस हुआ, ठीक है, मैंने लेक्चर स्टार्ट किया, पूरा 1 घंटा मैं बस ऐसे ही खड़ा हूं आपके सामने और मैं आपसे कुछ नहीं बोल रहा हूं और आप बस मेरे को ब्लैंकली देख रहे हो 1 घंटे के लिए। कैन वी कंसिडर इट एज अ लेक्चर डन? No. No. I am speaking continuously, rather I am asking questions for 1 hour and I'm expecting answers and you are not giving answers. Can I consider the lecture done? No. No. Okay. मैंने
लेक्चर लिया मैंने, क्या बोलते पढ़ाया, क्वेश्चंस पूछे, आप लोग ने आंसर्स दिए, बट नेटवर्क इतना खराब था कि ना तो मेरी आवाज आपको क्लियरली आई, ना तो आपकी आवाज मुझे क्लियरली आई। कैन वी कंसिडर इट एज अ लेक्चर डन? No. ठीक है, फाइन। एक गाड़ी यहां से आ रही है और एक गाड़ी यहां से आ रही है। गाड़ी दिख रही है बेटा तुमको? दो गाड़ी, Yes. Yes. मर्सिडीज बेटा, ठीक है। एक गाड़ी यहाँ से आ रही है और एक गाड़ी यहाँ से आ रही है। वो गाड़ी आकर के एक दूसरे को यहाँ पे टच करती है। इसने भी ब्रेक लगाया, इसने भी ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाते लगाते वो आपस में टच हो गई, ठीक है, आपस में टच हो गई। उनका एक्सीडेंट हुआ? नहीं, No. एक्सीडेंट नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। एक्सीडेंट कब बोलोगे? जब ये भी स्पीड में आ रही है, ये हाँ, भी collide स्पीड करेगा में एक दूसरे धौड़ को। करके पूरा, ये भी फटती है, ये भी फटती है, Yes. इसका भी आग निकलती है, Yes. इसका भी आग निकलती है, राइट? Yes. Yes. और नो? Yes, अच्छा, sir. ये गाड़ी यहाँ से आ रही है, ये गाड़ी यहाँ से आ रही है, दोनों स्पीड से आजू बाजू से टच होके निकल जाती है। इसके ऊपर हल्का खरोच, इसके ऊपर हल्का खरोच, एक्सीडेंट हुआ? Yes. No. ये if it's the Mercedes, हाँ बहुत No. बड़ा एक्सीडेंट हुआ। Yes. नॉर्मल खरोच हो तो एक्सीडेंट मांगेंगे उसको अपन। No. No. What is the definition of an accident? Breaking of the Damage car, होता है। blasting and all those things, right? Dying of Damage people, होता है। Yes. है ना? Yes, अच्छा, sir. Yes. what do we call a successful? What is a successful reaction? एक successful reaction क्या होती है बेटा? All reactant are converted into product. All reactants, rather, forget about all reactants. Reactants are successfully converted into product. Yes. और Yes. हो ना हो Yes. उससे अपना जिम्मा नहीं है। थोड़ा मिला ना, रिएक्शन हो गया। अगर एक भी प्रोडक्ट बनता है, एक मॉलिक्यूल भी प्रोडक्ट का बनता है, मतलब रिएक्शन हुआ। Yes. 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 Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So these conditions which I am discussing, मैंने जो आपको एग्जांपल दिए, मैंने आपको कंडीशंस बताई लेक्चर होने की, मैंने आपको कंडीशंस बताए एक्सीडेंट होने के, वैसे ही रिएक्शन होने के कंडीशंस होते हैं। Now what are these conditions? So this collision theory puts forward these three conditions for a reaction. So what is the very first condition? The very first condition is collision of molecules. Collision of molecules. भाई रिएक्शन होने के लिए अपना मॉलिक्यूल्स को कोलाइड होना पड़ता है, उनको कोलाइड होना पड़ता है। और ब्रह्मदेव मुझे फोन कर रहा है। सर स्क्रीन फ्रीज हुआ, स्क्रीन फ्रीज। सर आवाज नहीं आ रहा है, स्क्रीन फ्रीज हो गया। फोन किया ना ब्रह्मदेव। फ्रीज हो गया स्क्रीन। यस Sir, you are freezed. Yes, sir. Screen is freezed. Am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Sorry, I got a call, तो उसकी वजह से मैं आवाज ब्रेक हो गया। सर यहाँ So पर the- कोलिजन इलास्टिक कोलिजन होगा, ये इनइलास्टिक होगा। I'll come to that point. So collision is important. Collision is absolutely important. टच होना जरूरी है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल यहाँ से आया, ये मॉलिक्यूल यहाँ से आया, इसने इसको हाई बोला, इसने इसको हाई बोला, तो इनके बीच में रिएक्शन हो गया क्या? No. No. आपस में आकर के कोलाइड होना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कि अपना भाई बोलता है सर इलास्टिक होगा कि इनइलास्टिक होगा। यू फर्स्ट अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ इलास्टिक एंड इनइलास्टिक, ठीक है। यहाँ से एक मॉलिक्यूल आ रहा है, यहाँ से एक मॉलिक्यूल आ रहा है, वो दोनों सेम प्लेन पे है, ठीक है। तो अब ये मॉलिक्यूल आके यहाँ आया, ये मॉलिक्यूल भी यहाँ पे आया और टच किया, एक दूसरे को टच किया, इन्होंने एक दूसरे को टच किया और बिना कुछ हुए जितना एनर्जी से वो आया था उतना एनर्जी से वापस गया, उतना एनर्जी से वो वापस गया। This scenario is called as a perfectly elastic collision. It is called as a Collision. Yes, sir. perfectly elastic collision. जब दो चीजें टकराती हैं और उनमें कोई भी मास या फिर हीट या फिर किसी भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है और वापस अपने घर चली जाती है। That is impossible. It is just a concept, a theoretical concept. Perfectly Ideally. elastic collision. यहाँ पे बच्चे perfectly elastic collision होगा तो reaction नहीं होगा, ठीक है। I'll come to that point. कोलिजन होगा या So- हेड कोलिजन? First important thing is they have to touch each other. वो एक दूसरे के साथ टच होने चाहिए। They should touch each other. First thing, collide होना जरूरी है। Second thing which we will discuss is activation energy. Activation energy. वो कोलाइड तो हो रहे हैं,
एक्सीडेंट का पता है तुम लोग को, कार आई टच हुआ, चल कोलाइड भी हुआ, बट हल्का सा धक्का लगा, मतलब ये सपोज एक बाइक खड़ी थी, ठीक है, कार आई, कार ने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाते लगाते वो इसको सिर्फ धक्का दे दिया और ये गिर गया, कैन वी कॉल इट एज एक्सीडेंट? नो किसी का नुकसान हुआ इसमें, बाइक गिर गई, वो बाइक उठा लेगा, उसकी कार को थोड़ा सा खरोच आएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे, राइट? Yes. यस राइट, अच्छा, तो ये कोलाइड तो हुए, ये टच तो हुए, बट उतना एनर्जी नहीं हो पाया कि इनके बीच के बॉन्ड्स ब्रेक हो. नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज व्हेन दे आर कोलाइडिंग बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी. सो वंस दे आर कोलाइडिंग, दिस मूवमेंट है मतलब काइनेटिक एनर्जी है, मूवमेंट Yes. है मतलब काइनेटिक एनर्जी है. जब ये मूव होकर के टकराएंगे, दैट काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ व्हिच दे वर रोलिंग, दैट हैज टू ट्रांसफॉर्म इनटू सम एनर्जी. This Yes, energy sir. is called as the activation energy. अगर ये kinetic energy जिससे वो move हो रहे हैं, it is good enough to break the bonds between the different atoms which are क्या बोलते हैं colliding, then only product can be formed, Yes. Yes. right? तो वो जो collision है, that Sir, repeat. collision should happen with a minimum amount of activation energy. अगर उससे कम energy से होगा, आकर के सिर्फ touch हो गए, तो भाई reaction नहीं होगा. सिंपल है. बोलो सर बेटा. सर रिपीट करो ना क्यों रिपीट करोगे? सर, आवाज सर ब्रेक हो दोनों रहा है। मॉलिक्यूल का स्पीड सेम रहेगा? दोनों मॉलिक्यूल जिस एनर्जी से टकराएंगे, उस एनर्जी का टोटल वैल्यू शुड बी मोर देन द एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको मैं EA बोलता हूं. शुड बी मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी, बिकॉज इतना एनर्जी से टकराएंगे तभी जाकर के उसका बॉन्ड टूट पाएगा मॉलिक्यूल का, और वो बॉन्ड टूटने के बाद ही ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, नहीं और समझा, तब मुझे अलग अलग प्रोडक्ट मिलेगा. राइट? नहीं समझा सर, नहीं समझा. नहीं समझा सर. नहीं समझा? नो No. तब मर जाओ बेटा. क्यों नहीं समझा तुम लोग? एक मॉलिक्यूल आ रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल आ रहा है, ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल्स आकर के टकरा रहे हैं, ये दोनों आपस में टकराए यहाँ पे. यस और नो? कोलिजन हुआ ना बेटा? यस यस Yes, sir. कोलिजन हुआ तो एनर्जी रिलीज होगा, बिकॉज जिस काइनेटिक एनर्जी से वो आए वो एनर्जी रिलीज किया. ये जो एनर्जी रिलीज हुआ है, हीट एनर्जी, इस एनर्जी से इसका बॉन्ड टूटना चाहिए और इसका बॉन्ड टूटना चाहिए. तो इसका एटम यहाँ नहीं, अब ये आई एम जस्ट गिविंग यू अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, दीस एटम्स कैन बी एनीथिंग. ठीक है, ये Yes. एटम टूट गया, इस एटम ने इसके साथ बॉन्ड बनाया, इस एटम ने इसके साथ बॉन्ड बनाया, मुझे नया प्रोडक्ट मिल गया. Yes. यस ठीक है? सर, समझा. अभी ये जो टकरा करके ये जो एनर्जी रिलीज हुआ है, अगर ये एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से कम है तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये सिर्फ टकरा करके पीछे जाएगा. अगर बॉन्ड नहीं टूटेगा तो नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा. सिंपल एज दैट. That is why we require minimum activation energy. The kinetic energy is converted into heat energy, which breaks the bond between the colliding molecules and breaks open their bonds, and they reform bonds and they form new products. यस सर, समझा. अभी समझा? शारन, शुभम, तेजस, Yes, sir. सर एक और बार बताओ. Yes, sir, आयुष yes. सर एक और बार बताओ. नहीं बताएगा एक और बार. कितना क्लियरली एक्सप्लेन किया मैंने. और निकिता एंड मिताली एंड ऐश्वर्या, सबको समझा? सर यहाँ पर हेड ऑन कोलिजन होगा या ऑब्लिक कोलिजन? हाँ, मैं बताएगा, वो भी बताएगा बेटा. मैं शारन, Yes. बेटा देख, दो मॉलिक्यूल्स आए, पास में आए, वो टकराए, ठीक है, तो Yes. वो टकराएंगे. अभी बेटा कार का एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट मतलब जोर से धक्का लगता है, वो भी एक्सीडेंट है. अब जोर से धक्का लगा तो सिर्फ गाड़ी का आगे का वो जो रहता है ना, बॉनेट या फिर जो भी उसको बोलते हैं, वो निकला, ठीक है, जो अंदर है वो सेफ रहा, ठीक है. अभी जोरदार एक्सीडेंट किसको बोलेंगे कि ड्राइवर मर जाए. आई एम सॉरी, गॉड फॉरबिड Yes. किसी का ना हो, आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है. तो ड्राइवर मरने के लिए ज्यादा जोर से कोलिजन होना जरूरी है. ज्यादा जोर से कोलिजन होगा मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगा, हीट निकलेगा, फायर निकलेगा, बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, एंड बिकॉज ऑफ दैट हीट एनर्जी और दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ड्राइवर एंड ऑल, उसकी वजह से वो मर जाता है. राइट? तो Yes. अभी सीन क्या है, ये लोग जो टकराएंगे, so that kinetic energy with which they are toccifying is being converted into heat energy. This heat energy should be able to break the bond between the two colliding molecules.
Once the bond is broken, the atoms become free and they rearrange themselves to give me the desired products. But if this energy is not equal to the activation energy, the bonds will not break and I will not get the desired product. That is what we are discussing, Sharon. Did you understand? Yes, Or sir. you have doubt? I'm absolutely fine if you even ask me again. But I was just kidding. I will not explain. Anybody can ask me any number of times. Trust me. I am here to explain and I will do that. सर अगर वो जो दूसरे मॉलिक्यूल से कंबाइन हुआ हाँ? तो जो चाहिए हमें चाहिए वो नहीं मिला। क्या बोल रहे हो बेटा? सर अभी फर्स्ट फोर्थ के साथ कंबाइन हो रहा है, अगर फर्स्ट थर्ड के साथ कंबाइन हो गया और हमें डिसाइड प्रोडक्ट नहीं मिला तो वापस पोजीशन एग्जैक्टली। देख, इसको इसके साथ बॉन्ड बनाना है, इसको इसके साथ बॉन्ड बनाना है। अभी क्या हुआ, वो मेरा तीसरा पॉइंट है। मैं तीसरे पॉइंट में एक्सप्लेन करूँ वो? यस योर क्वेश्चन इज वैलिड। वो मेरा तीसरा पॉइंट है, मैं तीसरे पॉइंट में एक्सप्लेन करूँ। ये समझा सब लोग को एक्टिवेशन एनर्जी का? आशुतोष, गिरीश, केदार, प्रथम, Yes, sir. Yes. Yes, sir. आर्यन, Yes, sir. अरे सर मतलब एक्टिवेशन एनर्जी नया मॉलिक्यूल बनाने में हेल्प करेगा। क्या बोल रहा है बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी नया मॉलिक्यूल बनाने में हेल्प करेगा। एक्टिवेशन एनर्जी जो कंबाइनिंग ये थे एटम से, कोलाइडिंग के एटम से, उनका बॉन्ड ब्रेक करने में हेल्प करेगा। जैसे उनका बॉन्ड ब्रेक होगा वो रीअरेंज करेंगे, जब वो रीअरेंज करेंगे तो नए मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ओके सर। अच्छा, ठीक है। That is activation energy. The third most important aspect for a reaction to occur is the proper orientation of molecules. Proper orientation of, मतलब head on collision होगा या oblique? अरे रुक ना चाचा, प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ये तीनों पॉइंट्स पहले लिख लो आप लोग, वरना बाद में लिखोगे नहीं। लिख लिए तीनों पॉइंट्स? मैं थर्ड वाला पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला हूं, पहले आप ये तीनों लिख लो। Done guys? Yes, नो sir. सर। Yes. यो यस सर बोला कि नो सर बोला? मेरा उत्तर रहा हूँ। hold on. ABC product. सामने मैंने आपको एक सैंपल एग्जांपल दिया है, एक सैंपल एग्जांपल दिया है। A reacting with BC will give me AB plus C। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लग रहा है कि नहीं? यस Yes, sir. Yes, ठीक है? अच्छा, अब इसके दो तरीके हैं, ठीक है? There are two ways. First way क्या हो रहा है? A is supposed to combine with B to give me heavy. So A आ रहा है, B और BC आ रहा है, but ऐसे BC जो कोलिजन हो रहा है वो ACB के बीच में हो रहा है। रिजल्टेंट क्या मिलेगा मुझे? उल्टा होगा कोलिजन। मॉलिक्यूल्स कैसे भी रह सकते हैं ना सर। BC नो प्रोडक्ट, नो प्रोडक्ट। केस 2 A के साथ BC, A के साथ BC कोलाइड होगा। यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? AB plus C product form. So this is your third point. Your third point says the orientation of molecules while colliding. पहला कंडीशन कोलाइड होना चाहिए, हो गया कोलाइड। दूसरा कंडीशन मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी होना चाहिए, वो भी है, ठीक है? मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी से भी कोलाइड हुए। थर्ड कंडीशन, द ओरिएंटेशन शुड बी प्रॉपर। AB को कंबाइन होना है तो
सी की तरफ से अगर ये कोलाइड करेगा ना, तो ये मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड तो टूटेगा, बट ये उठ के इसके पास नहीं जाएगा बॉन्ड बनाने के लिए, इसीलिए ये बॉन्ड टूट के फिर से बॉन्ड बन जाएगा और ए अलग हो जाएगा और बीसी अलग हो जाएगा। प्रोडक्ट नहीं मिलेगा मुझे। प्रोडक्ट मुझे कब मिलेगा? जब बी और ए टकराएंगे, एनर्जी रिलीज होगी, बीसी का बॉन्ड टूटेगा, ए और बी कंबाइन होंगे और सी अलग हो जाएगा। सो ओरिएंटेशन व्हाइल कोलिजन इज इंपॉर्टेंट, कि कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा एटम उसके साथ टकरा रहा है फॉर द डिजायर्ड प्रोडक्ट। इज दिस क्लियर? नहीं समझा। यस और नो? सर कोलिशन Yeah. कैसा भी होगा ना? यस सर यस सर। नहीं समझा। तो मैं रिपीट तुमको सर, जो एक बार रिपीट। आई विल रिपीट अगेन, होल्ड ऑन। सर मतलब एक एटम उसके एडजेसेंट वाले से बॉन्ड बनेगा। ए और बी ये दोनों को कंबाइन होकर ए बी देना है, ठीक है? अब बीसी आया तो सही, बट सी पहले आया, और मतलब उसका ओरिएंटेशन ऐसा है, उल्टा है। सी इसकी तरफ है और बी ऑपोजिट तरह के, वो कंबाइन हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ, इसका भी बॉन्ड टूटा और ये भी अलग हुआ, ठीक है? अब इसका जब बॉन्ड टूटा, ये ऐसे हो गया, ये ए जो है ये इधर ही रह गया। अब क्या हो गया? अब बॉन्ड टूट गया, मतलब वो एक्टिव हो गया, उसको कोई दूसरा बॉन्ड बनाना है स्टेबल होने के लिए। अब ए उससे दूर है, सी उसके पास है, वो सी के साथ ही फिर से बॉन्ड बनाएगा और बीसी दे देगा और ए वैसे का वैसा आ जाएगा। बट अगर इस तरीके से होगा, बी इसके पास होगा और सी यहाँ पे होगा और बॉन्ड टूटेगा, तो जब बॉन्ड टूटेगा सी उससे दूर चला जाएगा और यहाँ पे ये एक्टिव हो जाएगा, इसको तुरंत बॉन्ड बनाना है। कौन पास में है? ए पास में है, ए बी के साथ बॉन्ड बना करके सी अलग दे देगा। This is when the reaction will occur. This is when the reaction will not occur. That is why proper orientation is important. That is why क्यों ऐसा होता है कि आपने जब रिएक्टेंट्स को मिक्स किया, तुरंत 1 सेकंड में मुझे प्रोडक्ट क्यों नहीं मिला? बिकॉज ये सब चीजें हो रही है, कुछ कोलाइड कर ही नहीं रहे हैं, कुछ कोलाइड कर रहे हैं तो उनके अंदर मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी नहीं आ रहा है, कुछ कोलाइड कर रहे हैं, मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी है, बट उनका ओरिएंटेशन उल्टा है। इसलिए रिएक्शन को टाइम लगता है, जब तक प्रॉपर कोलिजन ना हो जाए सारे प्रोडक्ट्स फॉर्म नहीं होते। वरना तो रिएक्टेंट्स तो सब सेम है, बट क्राइटेरिया मैच होना चाहिए, तब इसीलिए रिएक्शन को होने को टाइम लगता है। सर अगर फर्स्ट केस का प्रोडक्ट फॉर्म हो गया तो हमें पूरा का पूरा प्रोडक्ट अलग मिलेगा। तो ये बीसी हो गया, ये ए हो गया, फिर और ऐसे ए बी सी के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो कोलाइड करते रहेंगे ना आपस में। अरे ये तो एक एग्जांपल है, देयर आर सेवरल एटम्स और मॉलिक्यूल्स सच दैट हु आर कोलाइडिंग ना बेटा। हाँ बोल बेटा, बोलो क्या बोल सर रहे हो? ये फर्स्ट में जो भी कोलाइड हुआ तो प्रोडक्ट में AC प्लस बी आना चाहिए। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ, सी ए के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है, सी डज नॉट रिएक्ट विद ए, तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा ना। इट इज सर मतलब जो बॉन्ड बनाने के लिए फेवर होगा वो बाद में रहना चाहिए ना? ऑफ कंबाइनिंग विद ए एंड नॉट सी, दैट वे। सर हाँ बोल बेटा। मतलब जो बॉन्ड बनाने के लिए फेवर होगा ए के साथ वही उसको टच करना चाहिए ना? एग्जैक्टली, वो उसको टच करना चाहिए, वो उसको मिलना चाहिए, दैट वे। ओके सर समझा। गाइस समझा? यस सर, यस सर, यस सर। पीयूष डोकले Yes, sir, समझा। समझा ना? अजीत, अक्षय नायर, अक्षय शिंदे, अमन, अनिरुद्ध, अंजलि, अश्वती, अवंतिका, भाविनी, Yes, sir. दिव्येश, गौरव, कनद, मनोरथ। सर इक्विलिब्रियम में सर इक्विलिब्रियम में एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल, फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी और बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल होना चाहिए। इक्वल होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में दोनों साइड का सेम हो जाना चाहिए, उसके बाद इक्विलिब्रियम अचीव होगा। ये लिख लिया आप लोग ने? दिस इज जस्ट अ थियोरेटिकल टॉपिक फॉर यू, ठीक है? गाइस लिख लिया या नहीं लिखा? सर इक्विलिब्रियम में टोटल एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो जाएगा ना, इक्वल होगा तो फॉरवर्ड। इक्विलिब्रियम में टोटल एक्टिवेशन एनर्जी 0 नहीं हो सकता बेटा, वो सिर्फ दिखाने के लिए इक्वल ऑपोजिट है, बट इट डज एग्जिस्ट बिकॉज रिएक्शन तो हो रहा है ना, बट स्पीड सेम है, इसलिए हम लोग को लग रहा है कि रिएक्शन नहीं हो रहा है। रिमेंबर, रिएक्शन हो रहा है बट स्पीड सेम है। अभी ये ट्रेन और ये ट्रेन सेम स्पीड से एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो इसको लग रहा है ये ट्रेन चल नहीं रही है, इसको लग रहा है ये ट्रेन नहीं चल रही, बट ट्रेन तो चल रही है ना। यस सर, समझा।
सर वो Am I right? एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट बता ना, क्या बोल रहे हैं हाँ तेजस, क्या बोल रहा हूँ? सर? वो इक्विलिब्रियम में एक्टिवेशन एनर्जी का क्या आएगा वो बताओ ना। वो क्या बोल रहा है, शुभम क्या बोला कि इक्विलिब्रियम रिएक्शंस में फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो रिएक्शंस होते हैं, इसका एक्टिवेशन एनर्जी और इसका एक्टिवेशन एनर्जी सेम होना चाहिए। तो अगर सेम होगा तो ऑपोजिट रहेंगे डायरेक्शन में, तो कैंसल आउट करेगा। तो वो कैंसल आउट नहीं Yes. करेगा, बिकॉज वो नेगेटिव नहीं है ना, इसका एनर्जी नेगेटिव थोड़ी है, सेम अमाउंट है, तो बस अलग अलग तरीके से जा रहा है, तो वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो कैंसल जीरो नहीं होगा। तो बैलेंस करें। सर मतलब एक देगा तो बैलेंस दूसरा लेगा उसको, बैलेंस इज द ऐसा राइट क्या? वर्ड ओवर हियर, कैंसल इज नॉट द यस, राइट वर्ड। वेरी गुड शायरन। यस सर, समझा समझा। Can I सर elaborate? मतलब एक गेन करेगा तो दूसरा लूज करेगा, ऐसा रहेगा ना? Yes, obviously. उसमें नहीं, क्या हो आपका- रहा है, एक का प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट टूट के ये बन रहा है, तो इसमें भी टूट रहा है, इसमें भी टूट रहा है, दोनों में एक्टिवेशन एनर्जी लग रहा है। सर यहाँ पर yes, sir. टोटल इंक्रीज इन एनर्जी जीरो रहेगा ना, टोटल इंक्रीज इन एनर्जी। टोटल इक्विलिब्रियम एनर्जी की अगर आप बात करोगे, इक्विलिब्रियम Total एनर्जी increase in इज energy. स्टेबल, जीरो नहीं। जीरो अगर होगा तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा बेटा, एनर्जी तो होगी होगी उसके अंदर। Sir, सो यूजिंग द increase in वर्ड जीरो इज नॉट राइट, यूजिंग द वर्ड स्टेबल इज करेक्ट। सर इंक्रीज इन एनर्जी, टोटल इंक्रीज इन अच्छा, एनर्जी। टोटल इंक्रीज इन एनर्जी इज जीरो। यस, या इज दिस क्लियर गाइस? समझा सर। Yes, sir, समझा। यस सर। A plus BC is giving me AB plus C. Am I right? Just consider it. यस, Okay? Yes, Yes. अभी इसमें क्या हो रहा है? A के पास कुछ एनर्जी है, B के पास कुछ एनर्जी है, C के पास कुछ एनर्जी है। जब ये कोलाइड होते हैं और इनके बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, तो there is a time where all three of them are bonded together. That is called as a intermediary complex. ये वर्ड आपने बहुत Yes. बार सुना होगा। Yes, sir. ठीक है, this is your intermediary complex. For this to form and break into your desired product like this, क्या होगा? AB हो जाएगा, C का बॉन्ड कंप्लीटली टूट जाएगा। ये स्टेप तक पहुंचने के लिए अपने को एक्टिवेशन एनर्जी से या तो उसके इक्वल या तो उससे ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है। ठीक है, तो एनर्जी यहाँ पे सिर्फ एनर्जी है। ठीक है, my reactants are reacting and here my products are formed. Reactants का energy is always higher than compared to products का energy. These are reactants, these are products. ये बेटा प्रोडक्ट will be stable ना, because वो रिएक्शन के बाद Yes. बना है। Yes, yes. अच्छा, तो ये सेकंड ऑर्डर ये जो एनर्जी है, this gap is called as the activation energy or the energy gap. This energy gap is called as the activation energy. एक्टिवेशन एनर्जी। मेरा जो रिएक्टेंट्स है वो इंटरमीडिएटरी कॉम्प्लेक्स का जो स्टेट बनाते हैं, ए स्टेट को तोड़ के आगे जाने के लिए, मतलब यहाँ तक पहुंचने के लिए रिएक्टेंट्स हैव टू गैदर दैट मच एनर्जी। वो एनर्जी कहां से आएगा? कोलिजन से आएगा, बिकॉज कोलिजन से काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू दिस एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, सो रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म होना है तो उसको कम से कम इतना एनर्जी गैप पार करना पड़ेगा। अब इसको ऐसे समझ लो कि रिएक्टेंट्स पहाड़ पे चढ़े यहाँ पे एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बना, जो बहुत ही अनस्टेबल है, जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में टूट जाता है, और जैसे ही वो टूटेगा एनर्जी कम होने लगेगा और मेरा प्रोडक्ट मुझे मिल जाएगा। सिंपल एज दैट। yes. Yes, sir. ये आई थिंक तुम लोग ने पहले भी कहीं देखा होगा, ये वाला जो डायग्राम मैंने Yes. बनाया। Yes. हाँ बेटा, कहाँ देखा है तुमने ये? अल्काइल हैलाइड हेलोअरिन में अरे वाह, SN1 SN2। this इसमें this is called as the में देखा था। potential energy कर्व। barrier. सर यहाँ ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा ना सर? ठीक है, आपने Second ऐसा भी ग्राफ देखा होगा एक। SN1 2 पीक्स बनता है। SN2 रिएक्शन रहेगा, SN2 Yes, रिएक्शन। yes. SN1 और SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, उसका नाम है ना ऐसा, Substitution and सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक 1 एंड सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक 2। Yes. 2. अरे बेटा, यस सर। Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. Yes. Yes. Yeah. तेजस को क्या हुआ आज? तेजस शुभम क्यों बन गया है?
तो एनर्जी ठीक है, समझा बेटा? ये बना लिया आशुतोष मिश्रा, ये समझ में आया तुमको? यस सर। गाना बज रहा है बेटा तुम्हारे घर में? गाना नहीं बज रहा है सर। भाई मेरे को तो कृष्णा बांसुरी बजा रहा है बाजू में बैठ के तुम्हारे। बांसुरी की आवाज आ रही है मुझे। कनाद, मनोरथ, इताल सगळं कळतंय बाळा? शुभम, अपना प्रथम चौधरी, यस सर. आदित्य पोटदर, हर्ष निपाने। एक यस बोलने को इनको मौत आती है सब लोग को, देखो। यस सर। यस सर. ये Yes. थोड़ी हर्ष थी जो ऐसे जोर से बोली मेरे को। यस. ओके, ओके, गिवन a first order reaction, takes time 40 minutes. A first order reaction takes time 40 minutes for 30% decomposition. For 30% decomposition. For 30% decomposition. Calculate its half-life. Calculate its half-life to find T half. Solution. अपने आप ट्राई करो. I'll give you 33.5 seconds. Try to figure out how to solve it. I will explain otherwise. सर 30% डिकम्पोज क्या हुआ है? जो भी रिएक्टेंट था उसका Reactant. 30% वैल्यू डिकम्पोज होने के लिए 40 मिनट लगता है. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका हाफ लाइफ ढूंढो. समझा क्वेश्चन? यस। यस सर. यस. मनोरथ क्वेश्चन समझा? प्रथम क्वेश्चन समझा तुमको? हर्ष, Yes आदित्य sir. पोटदर, जॉसलिन, Yes, sir. गिरीश, Yes, sir. केदार. यस सो रहा है केदार? यस सर. नहीं सर, नहीं सोए अभी तो. अच्छा, क्वेश्चन समझा तो सॉल्व करो सब लोग. मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, उससे पहले आप सॉल्व करो. उठो देवी. तुमको पता है आज मैं लौकी का हलवा बनाने वाला हूँ मेरे घर में. No sir. Yes, sir. यस। सेहत के लिए अच्छा होता है. यस. हाँ, मैं बनाऊंगा. खोया वोया डाल के, ड्राई फ्रूट्स, दूध वगैरह डाल के एकदम मस्त. No sir. No. What no? Yes. If A0 is 100, 80 will be 70. 80 कितने लोग ने 30 लिया है? 30 नहीं लेना है, 70 लिए लेना है. 70 लिए है. 30% डिकम्पोज हो गया है, Decompose 70 हो बचा गया. है. Yes. बस यहीं पे ट्रिक है, बाकी तो अपना ही मजा. K is equal to 2.303 upon T into log of AHO by AHE. ये क्या हो जाएगा? 2.303. टाइम कितना है बेटा? 40 मिनट. इंटू लॉग ऑफ कितना लेंगे ऊपर? 100 अपॉन 70. 10/7. लॉग ऑफ 10/7. इसको सॉल्व करो और k कितना आता है वो मुझे बताओ. तुम लोग करो लॉग से सॉल्व. अभी कोई अटकेगा तो बताओ मेरे को. और तुम एकदम स्लोली सॉल्व करो, ज्यादा कयामत मत ढाओ.
सर 8.896 into 10⁻³ क्या बोल रहा है बेटा? मिनट। लॉग यूज करना है, हाँ लॉग log use एंटी लॉग किया। यूज करना है। तुमने क्या कैलकुलेटर यूज किया? नो सर, हाँ, कितना है के बेटा? 8.896 into 10⁻³ जोर से बोलना बेटा। 8.8 8.896 into 10⁻³ पर मिनट। हाँ तेजस, पर मिनट नहीं लगाया ना, आधा मार्क जाएगा बेटा। सर, पर मिनट है, पर मिनट, यस। हाँ तेजस, तुम टी हाफ ढूंढो। बाकी के लोग मुझे बताओ, तुम लोग को यही मिला है क्या आंसर? शुभम, शारन, सर कर रहा हूँ, जॉसलिन, हो रहा है। व्हाट इज द Yes, sir, वैल्यू हो ऑफ? रहा है, sir. ओके, अक्षय शिंदे, यस सर कर रहा अनिमेश, यस सर, अनिमेश, यही है। हूँ। यस सर कर रहा हूँ। यू गेटिंग द आंसर? केदार को आया, केदार को सेम आंसर आया। यस ठीक है, बाकी के लोग भी कंफर्म करो। क्या बेटा शुभम? आज पहली बार शुभम लॉग यूज कर रहा है, इसलिए उसको इतना टाइम लग रहा है, वरना हमेशा सर मेरे को 0.06 into 10⁻³ मिनट। कितना आ रहा सर, है देखो शुभम? सर 8.906 into 10⁻³ per minute। 8.8096, 8.8906 ऐसा आ रहा तुमको? यस सर 8906। सर मेरे को 8906। 8.809 into 10⁻³ आ। सर अभी टी ये हाफ मिला। अभी ये पता क्यों हो रहा है? तुम लोग ने कुछ ना कुछ आगे पीछे एक आधा जीरो वीरो कुछ तो कुछ किया रहेगा, नंबर्स का या फिर डेसिमल का कुछ तो गड़बड़ किया रहेगा। कुछ सर नहीं किया सर मैंने। अरे बाबा, एक डिजिट कभी कभी चेंज हो जाता है, बिकॉज लॉग टेबल इतना फ्लमजी है ना। कभी कभी अपन बोलते कि हाँ ये वैल्यू, और अपन लिखते कुछ और है। कभी कभी 8431 आंसर होता है और अपन 8413 लिख देते हैं, ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है। बट कोई सर बात नहीं, द आंसर इज 77.89 मिनट अप्रोक्सीमेटली है। सेम, विच इज ओके। हाँ बोल बेटा, कितना आ रहा है टी हाफ? 77.89 मिनट। T half is equal to 0.693 upon K, which is going to be 0.693 upon 8.896 into 10 to the power minus 3. कितना आ रहा है? 77.89 मिनट। 77.89 minute. Very good, correct. 77 point में आ रहा है, actually the answer is 77.66 minute, बट तुमको 89 आ रहा है, which is acceptable. 77 आ रहा है ना, which is correct. तो डेसिमल के कुछ डिजिट्स में, कुछ नंबर्स में आगे पीछे हो जाता है, तो सर मुझे बाकी के लोग 77.92 कुछ तो आ रहा है। चलेगा बेटा, ठीक है, बिकॉज तुम लोगों को कुछ ना कुछ आगे पीछे हुआ रहेगा नंबर्स में, इसलिए 77.8। हाँ चलेगा। 77 पॉइंट में आंसर आना चाहिए। तुम लोग लॉग यूज करो, हाँ तुम लोग ऐसा यस कैलकुलेटर सर, यूज मत लॉग करो। लॉग। लॉग से किया, लॉग से हाय किया। हाय हाय। ठीक है बेटा, ठीक। और मैंने तुम लोग को जो कल होमवर्क दिया था कि क्लास में 120 130 बच्चे हैं, जिसमें से कुछ मुट्ठी भर का ही मेरे को पीडीएफ मिला है, या फिर सर ये मिला है। 77.90 आ रहे हैं। हाँ बेटा चलेगा केदार, चलेगा, नो प्रॉब्लम। सर मैंने मुझे भेजा। सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोग का ही आंसर्स मिला है, बाकी लोग ने क्यों नहीं भेजा है बेटा? और नहीं मालूम था सेंड करने का, क्या नहीं मालूम था कि होमवर्क दिया सेंड है वो? करने का है। नहीं किया तो है, सेंड करने का था, ये नहीं मालूम था। आपने बोले अच्छा थे ना बेटा, लास्ट में। कर दो, हाँ क्लास के व्हाट्सएप नंबर पे भेज दो, एंड देन ये हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। We will continue sir. with more theory and more numericals in the next lecture then. Okay guys, adios, have a good Sunday evening, bye bye. यस यस। Bye. यस सर। बाय सर।